हे एवरीवन, वेलकम एट स्टडी स्मार्ट क्लब। इस वीडियो में आप जानेंगे कि नेटिव कोड क्या होता है और किन कोड्स को नेटिव कोड कहते हैं। अक्सर जब हम फर्स्ट टाइम कहीं पर नेटिव कोड देखते हैं तो हमें लगता है कि ये किस टाइप का कोड है, क्योंकि कोडिंग तो हम सभी को ही करते हैं। लेकिन नेटिव कोड जब टर्म पहली बार आता है तो लगता है कि अरे यार, ये कैसा कोड है, ये क्या कुछ स्पेशल टाइप का कोड है क्या। चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, नेटिव कोड कुछ अलग नहीं है। हम उन कोड्स को नेटिव कोड बोलते हैं जो कि किसी एक स्पेसिफिक प्रोसेसर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं और वो प्रोग्राम केवल किसी एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में चलेगा, तो उस कोड को बोला जाएगा नेटिव कोड। नेटिव कोड के जैसे ही नेटिव सॉफ्टवेयर और नेटिव डेटा फॉर्मेट्स भी होते हैं। अगर नेटिव सॉफ्टवेयर की बात करें तो नेटिव सॉफ्टवेयर उन सॉफ्टवेयर्स को बोलते हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया है और केवल उसी ऑपरेटिंग सिस्टम में चलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल लोग ज़्यादातर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ोन्स में और लैपटॉप में विंडोज़। तो अगर हम केवल एक ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, हम कोई अगर एंड्रॉयड की बात कर लेते हैं कि अगर कोई ऐप ऐसा बनाया गया है जो कि केवल एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में ही रन करेगा, तो उसे बोला जाएगा नेटिव सॉफ्टवेयर या नेटिव ऐप। नेटिव डेटा फॉर्मेट्स हम उन डेटा फॉर्मेट्स को बोलते हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम में ही रीडेबल है, जिसे एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। उन डेटा फॉर्मेट्स को बोलेंगे हम नेटिव डेटा फॉर्मेट्स। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि चलिए मान लेते हैं, ठीक है, कि एंड्रॉयड में ही अगर कोई ऐप रन कर सकता है तो उसे हम बोलेंगे नेटिव ऐप। लेकिन मान लेते हैं कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐप बनाया गया जो कि कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर सकता है, एंड्रॉयड में भी, विंडोज में भी, लिनक्स में भी, तो इस ऐप या सॉफ्टवेयर को क्या कहेंगे? तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम में या मल्टीपल प्रोसेसर्स में या फिर आप कह लीजिए मल्टीपल सीपीयूज में रन करते हैं, उन्हें बोलते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर। मैं फिर से एक बार नेटिव सॉफ्टवेयर और क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर को समझा देता हूं। जो सॉफ्टवेयर या जो कोड किसी एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करने के लिए बनाया जाएगा, उसे बोलेंगे हम नेटिव कोड या नेटिव सॉफ्टवेयर। यानी कि केवल एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ही वो कोड या सॉफ्टवेयर बनाया गया है और उसी में ही रन करेगा। लेकिन जब कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए जो कि मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर सके, तो उसे बोलेंगे क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर। आइए मैं आपको इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। पर आप देख सकते हैं ये एक डिवाइस है। इस डिवाइस का नाम है गेम बॉय। ये एक वीडियो गेम डिवाइस है, इसमें वीडियो गेम खेला जाता है। और जो इसके अंदर सॉफ्टवेयर आता है वो आता है कार्ट्रिज से। ये एक टाइप का स्टोरेज डिवाइस है जिसमें सॉफ्टवेयर को स्टोर करते हैं। पर इस स्टोरेज डिवाइस की एक खास बात है कि इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर स्टोर किया जाता है वो केवल और केवल गेम बॉय के अंदर ही चलता है। तो यानी कि जो सॉफ्टवेयर इसके अंदर रखा गया है वो एक नेटिव सॉफ्टवेयर है, यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि केवल गेम बॉय में ही चलेगा। गेम बॉय का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर उसके अंदर जो प्रोसेसर है, केवल उसी में सपोर्ट करेगा। अगर आपको इस सॉफ्टवेयर के कोड को किसी और प्रोसेसर में रन करना है तो आपको एक एम्यूलेटर की जरूरत पड़ेगी जो कि एक्चुअल गेम बॉय के तरह सिम्युलेट करेगा, यानी कि एक्ट करेगा। फिर से बता देता हूँ, ये एक गेमिंग कंसोल है यानी कि वीडियो गेम, और ये एक मेमोरी कार्ड है जिसके अंदर रोम है और उसमें एक सॉफ्टवेयर, नेटिव सॉफ्टवेयर स्टोर्ड है। और जो सॉफ्टवेयर इसके अंदर है वो केवल और केवल गेम बॉय में ही चलेगा। पर अगर आप चाहते हैं कि इसका सॉफ्टवेयर किसी और प्रोसेसर में रन करे तो उसके लिए आपको एम्यूलेटर की जरूरत पड़ेगी जो कि एक्चुअल गेम बॉय के जैसा ही सिम्युलेट करेगा, यानी कि एक्ट करेगा। एम्यूलेटर की मदद से क्या होगा कि भले ही आपके पास ये गेमिंग कंसोल ना हो एक्चुअल में, लेकिन एम्यूलेटर आपके उस प्रोसेसर को इस तरीके से बना देगा कि वो लगेगा कि एक गेम बॉय डिवाइस ही है, और इसलिए फिर इस कार्ट्रिज का जो सॉफ्टवेयर है वो अनदर प्रोसेसर में रन कर सकेगा। जहां तक है, अब आपको समझ में आ चुका होगा कि नेटिव कोड किन्हें कहते हैं या नेटिव सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं और नेटिव डेटा फॉर्मेट्स किसे कहते हैं। सी यू अगेन एट द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।